और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दमोह से आ रही बड़ी खबर की, जहां मिशन अस्पताल में 7 मरीजों की मौत का मामला। पुलिस ने डॉक्टर एनएम जॉन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह बड़ी खबर, सीएमएचओ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी डिग्री के आधार पर मरीजों का इलाज करने का आरोप है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। मानव अधिकार आयोग घटना की जांच के लिए दमोह पहुंच चुका है। मामले की जांच अब मानव अधिकार आयोग द्वारा की जाएगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जो फर्जी डिग्री लिए डॉक्टर मरीजों का इलाज करता था, उनका उपचार किया करता था, वो डॉक्टर काफी लंबे समय से फरार चल रहा है। और इस पूरे मामले को 1 महीने तक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीएमएचओ डॉक्टर एम के जैन साहब ने जो आज एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और एमपी मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच दल ने ऐसा पाया है और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की है। साझा करेंगे संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, फर्जीवाड़े का खुलासा हो चुका है कि डॉक्टर फर्जी डिग्री लेकर किसी और के नाम पर यहां पर इलाज कर रहा था और पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था, लेकिन अभी तक डॉक्टर फरार है, अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। क्या इस मामले में अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि मानव अधिकार की टीम भी अब दमोह पहुंच चुकी है? देखिए, तकरीबन 1 महीने पहले इस तरह की शिकायत की गई थी और शिकायतकर्ता की जो एप्लीकेशन है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये लापरवाही बरती गई थी और शायद इसीलिए डॉक्टर फरार हो गया है। और 1 महीने बाद जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया, तब जाकर थोड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है और ये अपने आप में अनोखा मामला है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर है जो अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट बता रहा था, 3 अलग अलग जगह से डिग्री लेना बता रहा था और ये डिग्री फर्जी पाई गई है। और इसमें जिन लोगों का इलाज किया उनमें से कई लोगों की मौत हो गई है। तो अपने आप में गंभीर मामला है और ये केवल दमोह अकेले का नहीं है, बल्कि इसने बिलासपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी अपोलो हॉस्पिटल में नौकरी की थी और यहाँ पर भी उसने इलाज किया है। और जांच में अभी जांच की जा रही है, लेकिन शक इस बात का भी है कि डॉक्टर की ने जो है वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का भी इलाज किया था और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की इस दौरान मौत हो गई थी। तो एक अपने आप में एक बड़ा गंभीर मामला है कि फर्जी डिग्री की जांच क्यों नहीं की गई और मिशन अस्पताल में ये कैसे नौकरी पा गया। बिल्कुल संदीप, कई तरह के बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्माती जा रही है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के राज में ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है, ऐसे लोग बीजेपी के राज में फलते फूलते हैं। देखिए, कांग्रेस का तो आरोप है और ये अकेले यहाँ पर फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा था, छत्तीसगढ़ में किया है और जो अभी तक जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें तेलंगाना और हैदराबाद में भी उसने इस तरह के करतूतों को अंजाम दिया है, वहाँ नौकरी की है, अभी भी फरार है। ये फर्जी डिग्रियां बता रहा है और जिस डॉक्टर का नाम ले रहा है, एक्चुअली एन जॉन केम नाम के एक जो डॉक्टर है वो काफी मशहूर है विदेश के और यूएस में ये अपना काम करते हैं और उनकी वेबसाइट पर भी इस बात का खुलासा किया गया है कि हमारे नाम से भारत में, इंडिया में एक डॉक्टर है, वो फर्जी तरीके से इलाज कर रहा है और इलाज कर रहा है, हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये खुलासा ऑलरेडी है और सार्वजनिक पोर्टल पर इस तरह की चीजें डाली हुई है। उसके बाद भी मेडिकल फील्ड में, मेडिकल कारोबार में इस तरह का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, सावधानी क्यों नहीं बरती गई, ये अपने आप में एक सवालों के घेरे में आता है। बिल्कुल संदीप, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना वक्त बीत चुका है, अब तक ये जो फर्जी युवक है ये कहां फरार है, अब तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। ये दमोह का मिशन हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में कभी लंदन वाले एक डॉक्टर साहब तैनात थे। धड़ल्ले से हार्ट सर्जरी करते थे।
दिसंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 के बीच डॉक्टर साहब ने 15 से ज्यादा हार्ट सर्जरी की, लेकिन ऑपरेशन के बाद अचानक उनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। दमोह के मिशन अस्पताल में एक डॉक्टर एन जॉन नाम से एक आए थे। उनके नाम से एक लंदन में डॉक्टर हैं, वो रियल डॉक्टर हैं। उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पे ये काम कर रहा था। अपने आप को एन जॉन बता रहा था, जबकि इसका नाम नरेंद्र यादव है। और कार्डियक डिपार्टमेंट का ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, उसका विशेषज्ञ बता रहा था। डॉक्टर साहब का असली नाम नरेंद्र यादव था, लेकिन अस्पताल में नौकरी के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। लंदन के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन कैम्प के नाम से फर्जी डिग्री बनवाई थी और उन्हीं के नाम पर मिशन अस्पताल में नौकरी कर रहे थे। असल में डॉक्टर साहब के पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई अनुभव। अस्पताल की भी लापरवाही देखिए। लंदन के इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से डिग्री देखी, इसके बावजूद ना कोई डिग्री की पड़ताल की और ना ही उनके दस्तावेजों की जांच की। अस्पताल में उन्हें नौकरी पर भी रखा और हार्ट जैसी जटिल सर्जरी की अनुमति भी दी। अस्पताल प्रबंधन पूरा जिम्मेदार है इस पे। वो लोगों की जिंदगियों से खेले। यहाँ पे एक अनजान व्यक्ति जो उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है, हृदय रोग का, उसको आपने 7 जानें सौंप दी और वो जान लेके चला गया। पूरी प्रबंधन की जिम्मेदारी, अस्पताल ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन इनका निरस्त होना चाहिए। खुलासा हुआ तो हड़कंप भी मचा, लेकिन तब तक डॉक्टर साहब फरार हो चुके थे। पता चला कि वो लंदन वाले उसी मशहूर डॉक्टर के नाम पर कई अस्पतालों में नौकरी कर चुके हैं। जाहिर है वहां भी कई ऑपरेशन किए होंगे, मौतें भी हुई होंगी, लेकिन तब डॉक्टर साहब की असलियत किसी को पता नहीं होगी। ऐसा भी ध्यान में आया है कि हैदराबाद में भी इस पे कोई मामला रजिस्टर हुआ है किडनैपिंग संबंधी, और इसी प्रकार का कोई मामला। और ये जहाँ जहाँ भी रहा, 1 महीने से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं टिका है, क्योंकि इसके पास खुद के वैलिड दस्तावेज थे ही नहीं। शिकायत के बाद जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इसे गंभीरता से लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जांच दल 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक दमोह में कैंप कर जांच करेगा। अगर कोई पीड़ित या कोई अन्य इस मामले में जानकारी देना चाहता है तो दमोह में जांच दल से संपर्क कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक और जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से जुड़ा है और यहां सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है। फिलहाल दमोह CMHO ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। जांच होगी तो कई खुलासे होंगे, डॉक्टर को लेकर भी और अस्पताल को लेकर भी। पूरे मामले में अब मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है, तो वहीं जिला अधिकारी लीपापोती करने में लगे हुए हैं। हालांकि जिला कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। बहरहाल वो 15 लोग जिनका ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से 7 लोगों की जान चली गई, उनके परिजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं।